गया कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है, अचानक डीआईओ टीम जाती है और आपको अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल। हम एसपी साहब से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि अपने समाज को लेकर चलने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के साथ जब ऐसा व्यवहार होने लगेगा तो आम जनता के पास कैसी बदसलूकी होती होगी, अब आप तो खुद देख रहे हैं। करने का मतलब क्या हुआ आपका? वो भी हमारे परिवार को सूचना नहीं दे रहे हैं कि हम किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमारे परिवार जब पूछने लगा तो कोई सूचना नहीं दिया गया। स्थानिक दायरे से चलने वाले लोग हैं, जिस काम में हम हइये नहीं है तो फंसेंगे कैसे। फाइटर हो, भीम आर्मी का नाम जोड़ दिया जा रहा है, जो कि हमारा सदस्य भी नहीं है, और उनका भी नाम आ रहा है कि भीम आर्मी संगठन से ये फलाना नाम है, इनके पास ये हो गया, इतना हथियार पकड़ा गया। ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय मौजूद हैं और हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बबलू आज़ाद हैं। पिछले दिनों इन्हें हिरासत में लिया गया था, कहा जा रहा था कि गिरफ्तार कर लिया गया है 2 बजे रात को। वाकई क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्या मामला था, इस मामला को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं भीम आर्मी कार्यालय में। जानेंगे कि वाकई सच्चाई क्या है, क्यों बबलू आज़ाद को पुलिस की हिरासत में जाना पड़ा और क्या इनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। स्वागत है आपको जनबोल खबर में। देखिए, पहले तो जानकारी दे दे आपको कि कल नहीं परसों रात में हमको 2 बजे रात में हमारे घर से बिना सूचना के, बिना कोई वारंट के बक्सर डीआईओ टीम और सिमरी थाना हमारे घर पहुंचती है और हमें अरेस्ट कर लेती है। जबकि हम वहां पर पूछे कि किस जुर्म में हमको लेकर जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर हमको बताया गया कि कुछ पूछताछ के लिए आपको लेकर जाया जा रहा है, आप घबराइए मत, पूछताछ के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। कौन सा मामला था पूछताछ करने के लिए? सामाजिक कार्य था क्या और कुछ? देखिए, बात ऐसा है कि प्रशासन का ये जो रवैया है, ठीक है, पूछताछ होती है, हमारा कोई अपराधी लिस्ट नहीं है, हम लोग एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसे बर्ताव किया जाता हो, रात में चोरी छुपे प्रशासन घर पर पहुंचती है और हमारे परिवार को बिना सूचना दिए हुए हमें वहां से उठा लेती है। जब हमारे परिवार एसपी महोदय साहब को और मॉडल थाना जब गई, वहाँ पर बताया गया कि हमें कुछ जानकारी नहीं है कि कहाँ लेकर जाया गया है। जबकि हमें रात में सिमरी थाना लेकर जाया गया और बहुत छानबीन के बाद हमारे परिवार को पता चला कि नहीं, हम सिमरी थाने में हैं। जी, आप सिमरी थाने में आपको ले जाया गया था, तो मतलब कि सिमरी थाना बक्सर भी अरेस्ट कर सकता था आपको, मतलब आपको हिरासत में ले सकता था। बिल्कुल। लेकिन सिमरी थाना क्यों? मैटर यह है कि कोई वहाँ पर बैंक लूट हुआ है, उसी के संदर्भ में पूछताछ के लिए हमें वहाँ पर ले गया। तो बैंक से आपका क्या संबंध है? बात ऐसी है कि वहाँ पर हमारा लोकेशन निकाला गया, जबकि जिस दिन बैंक लूट हुआ है वहाँ पर, उसके कुछ दिन पहले हम लोग वहाँ के ठीक बगल के गांव में हम लोग साइकिल मैच निकाले थे बलिहार गांव में, तो लोकेशन वहाँ का देखा गया, इसी के संदर्भ में हमें पूछताछ के लिए उठाया गया था। जी, मतलब कि मामला कुछ नहीं था, बस इसी तरह से मतलब बोला गया कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है, अचानक डीआईओ टीम जाती है और आपको अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल। हम एसपी साहब से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि अपने समाज को लेकर चलने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के साथ जब ऐसा व्यवहार होने लगेगा तो आम जनता के पास कैसी बदसलूकी होती होगी, अब आप तो खुद देख रहे हैं।
और कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी भीम आर्मी कुछ सदस्यों को मतलब अरेस्टिंग हुई है किसी न बिल्कुल। किसी मामला में। देखिए बात ऐसा है कि प्रशासन के द्वारा कई बार भीम आर्मी संगठन को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। एक कहावत कह गई है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। वही बात है, बहुत बार फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग संवैधानिक दायरे से चलने वाले लोग हैं। जिस काम में हम हइये नहीं है तो फंसेंगे कैसे। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अभी भी हमारे संगठन के पदाधिकारियों एवं हमें गलत मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है और आगे गलत मुकदमे में फंसा भी सकते हैं ये लोग। तो थाना से आप लोग की क्या एलर्जी है कि थाना आपको फंसाने का काम कर रहा है? एलर्जी देखिए, एलर्जी हमको किसी से नहीं है, लेकिन जो रवैया हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मैटर हो भीम आर्मी का नाम जोड़ दिया जा रहा है, जो कि हमारा सदस्य भी नहीं है, और उनका भी नाम आ रहा है कि भीम आर्मी संगठन से ये फलाना नाम है, इनके पास ये हो गया, इतना हथियार पकड़ा गया। ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। उसको एसपी साहब से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है कि उस चीज़ को अच्छे से जांच कर उचित कार्रवाई करें। अब जब आपको सिमरी थाने लाया गया है तो क्या प्रशासन के लोगों की तरफ आपके साथ किस तरह व्यवहार किया गया? देखिए वहाँ पर प्रशासन के साथ जो भी व्यवहार हुआ, हमको वहाँ पर कोई टॉर्चर नहीं किया गया, सलीकता से बैठाया गया। बैठाने के बाद डीएसपी साहब आए, थाना प्रभारी महोदय थे, उसके बाद डुमराव डीएसपी साहब थे, बैठकर पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद हमको कोई एविडेंस नहीं मिलने के कारण हमको छोड़ दिया गया। फिर भी कहा गया कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो थाने में बुलाया जाएगा, आप हाजिर हो जाइएगा। तो बिना नोटिस कैसे भी तो पहले आपको खबर दिया जा सकता था कि बिल्कुल आपको बुलाया जाए, फिर इस तरह का व्यवहार आपके साथ। हम यही तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो दिन रात रोड पर रह रहा है, आप कॉल के माध्यम से भी बता सकते थे या दिन में भी अरेस्ट कर सकते, उठा सकते थे। रात में अरेस्ट करने का मतलब क्या हुआ आपका? वो भी हमारे परिवार को सूचना नहीं दे रहे हैं कि हम किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमारे परिवार जब पूछने लगा तो कोई सूचना नहीं दिया गया। लगातार अभी सुन रहे हैं कि जिस तरह से जो है इनको बाइज्जत जो है वापस पहुंचाया गया है, बरी किया गया है। थानाध्यक्ष का हम बयान भी सुनाएंगे। थानाध्यक्ष कह रहे हैं कि हम लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं, हिरासत में लिए हैं, पूछ जांच के लिए लिए हुए हैं। और इस तरह जो है सिमरी थाना में बबलू आज़ाद जो है कितने घंटे तक आपको रखा गया है? हमको परसों 1 बजे वहाँ पर हम लोग पहुँचे सिमरी थाना, और उसके बाद में कल 1:30 बजे मैंने क्या 1 बजे रात में आप लोग पहुंचे? जी पिछले दिन जी। अच्छा। और कल रात में हमको 1:30 बजे छोड़ा गया। 1:30 में 24 घंटे लगभग आपको रखा जी गया। जी। 24 घंटा के दौरान क्या लगा कि आपको प्रशासन ज़्यादा परेशान कर रहा है? देखिए प्रशासन का तो काम है कि इधर से उधर घुमाकर उसी बात पर आ जाना, पूछना, लेकिन बात ऐसा है कि जो काम हमने किया ही नहीं है, जिस काम के विषय में हम जानते ही नहीं, तो प्रशासन कुछ भी कर ले, कितना भी पूछे, जो सच रहेगा वही तो हम बताएंगे। बिल्कुल। लगातार देखा जा रहा है कि जो भी आपके संगठन में वर्क कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनका आपराधिक लिस्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रोज मार झगड़े होते रहते हैं। देखिए बात ऐसा है कि बिहार में बहुत सारी पार्टी संगठन है, खासकर बक्सर ज़िले में पार्टी संगठन भी लगी हुई है कि भीम आर्मी डेवलप कर रही है, इनको कैसे हम बदनाम करें। हम आपसे बोले ना कि हमारे टीम के पदाधिकारी को गलत मुकदमे में फंसा देना, गलत केस की धमकी देना, ये सब बहुत लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि भीम आर्मी ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन बात ये है कि सर, सच जो होता है कड़वा होता है। कोई लाख बुराई कर ले, लेकिन भीम आर्मी संघर्ष की आदी है, संघर्ष से जानी जाती है और संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।
चलिए, तमाम बातों को आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो है बबलू आज़ाद को 24 घंटे हिरासत में रहना पड़ा और इनसे जो है पूछ जांच की गई, लेकिन कुछ भी इनके पास क्लू और कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए इन्हें बाइज्जत जो है हिरासत से बाहर कर दिया गया है बबलू आज़ाद को। और हम थानाध्यक्ष का अब आपको बयान सुना दे, थानाध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मामला है जिलाध्यक्ष को आप लोग मतलब गिरफ्तार किए हुए? हम लोग लाए हैं, शक के आधार पर इनको लाए हैं। बाकी विशेष हमें बढ़िया पदाधिकारी बताएंगे इस संबंध में। अभी किस तरह का कोई खुलासा वगैरह? कोई खुलासा कहा जा रहा है कि वहाँ टाउन थाना को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। सब इन्फॉर्मेशन सबका टाउन थाना से बात कर लीजिए, सबको इन्फॉर्मेशन है। बाकी हमारे बढ़िया पदाधिकारी से बात किया जाए, ठीक है। क्या लगता है सर, कब तक जांच हम लोग कर ले रहे हैं, जैसा प्रतीत होगा बताया जाएगा। कोई पहले से इन्फॉर्मेशन वगैरह, नोटिस वगैरह आप लोग दिए थे क्या उनको? नहीं, नोटिस नहीं दिए थे। हम लोग पूछताछ के लिए लाते हैं, पूछताछ के लिए लाए और कोई विशेष बात नहीं है। शक के आधार पर आपको गिरफ्तार? हाँ, गिरफ्तार नहीं किए, गिरफ्तार करके लोग हाजत में गिरफ्तार नहीं हुआ है, बैठाया गया उनको। बैठाया गया पूछने। आपके अध्यक्ष महोदय हैं, जाके बातचीत खुद उनसे किए हैं, ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं है। हालांकि पूरे एक सोशल मीडिया पर लेकर के बवाल चल रहा था कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्टिंग कर लिया गया है, लेकिन खुद थानाध्यक्ष बता रहे हैं कि हम इन्हें गिरफ्तार नहीं किए हैं, इन्हें पूछ जांच के लिए बुलाया गया है, शक के आधार पर इनको लाया गया है। तार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।